नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। तो दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीके के वन लीनियर टॉप 100 क्वेश्चन। और दोस्तों अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर ज़रूर देखिए, हमने उनकी प्लेलिस्ट बना रखी है और हमने जनवरी की करंट अफेयर भी डाल रखी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो यह है दोस्तों उदयभानु हंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? तो ये हुई एथेंस यूनान में 1896 ईस्वी में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है दोस्तों हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो ये जीता था 1980 में मॉस्को में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो ओलंपिक खेलों का आयोजन दोस्तों 4 वर्षों के बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यह है दोस्तों लुसान स्विट्जरलैंड में। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो 2012 के ओलंपिक लंदन में हुए थे। और ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो ओलंपिक ध्वज में 5 गोले हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो यह दोस्तों माइकल फेल्प्स। सन 2021 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये दोस्तों टोक्यो जापान में हुए और 2016 के ब्राज़ील में हुए थे, रियो जनेरियो के अंदर। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो साइना नेहवाल का संबंध बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो भारत ने पहली बार 1900 के अंदर भाग लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी। गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी से होती है? तो यह दोस्तों कैल्शियम की कमी से होती है। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों गुर्दे द्वारा, या हम इसको बोल सकते हैं किडनी के द्वारा। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो यह शहनाई में विख्यात रहे हैं, यह शहनाई बजाते थे दोस्तों। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और अब यह दोस्तों 300A में है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों कर्क रेखा। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 27 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत पाक सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है? तो यह जानी जाती है दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के नाम से। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो यह बेरन द्वीप अंडमान निकोबार में है। अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो यह खरीदा था दोस्तों अलास्का को। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह टेनिस से संबंधित है। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो यह मन्नार की खाड़ी कहलाती है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। किस देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है। किस देश की सतल सीमा सबसे बड़ी है? तो सतलीय सीमा चीन की सबसे बड़ी है। म्यांमार यानी बर्मा की मुद्रा कौन सी है? तो बर्मा की मुद्रा कयात है। मौसम संबंधित परिवर्तन वायुमंडल की किस परत में होते हैं? तो यह दोस्तों शोभमंडल में होते हैं। संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा सागर दक्षिणी चीन सागर है। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है दोस्तों महाभिनिष्क्रमण। भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो यह दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद, और इसकी स्थापना 1952 में हुई थी। भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान से मिलती है? तो सिक्किम की सीमा मिलती है चीन, भूटान और नेपाल से। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। 1912 में अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो यह किया दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? तो चरक दोस्तों कनिष्क के दरबार में रहते थे। भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? तो श्रीधरन को मेट्रो पुरुष कहा जाता है। भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JB कृपलानी स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो यह हुआ दोस्तों 1916 ईस्वी के अंदर। पानीपत का तीसरा युद्ध किन के बीच हुआ? तो यह हुआ दोस्तों मराठा और
अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो इसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली जीता था। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह है दोस्तों NH-44 वाराणसी से लेकर कन्याकुमारी तक। संगमरमर किसका परिवर्तित रूप है? तो यह दोस्तों चूना पत्थर का परिवर्तित रूप है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो यह दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। केरल के तट को क्या कहते हैं? तो इसको मालाबार तट कहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो यह लिए गए हैं दोस्तों अमेरिका के संविधान से। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। चोरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो यह दोस्तों असहयोग आंदोलन को स्थगित किया था, जो कि 1920 से 22 तक चला था। जैन अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो यह दोस्तों पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। भारत का राष्ट्रगान सबसे पहले कब गाया गया था? तो यह दोस्तों 1911 में कांग्रेस के जो कोलकाता का अधिवेशन था उसके अंदर गाया गया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र H2O है। तो दोस्तों ये हमारा H2O लिखा हुआ है, ठीक है। प्रकृति में पाया जाने वाला कठोरतम पदार्थ कौन है? तो यह दोस्तों हीरा है। समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो इसकी होती है दोस्तों 35%। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो उसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो भारत के संविधान को तैयार होने में दोस्तों 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्यपाल किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करता है? तो यह दोस्तों धारा 356 के अनुसार राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करता है। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये दोस्तों तारापुर महाराष्ट्र के अंदर स्थापित किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो यह दोस्तों 1969 ईस्वी के अंदर शुरू हुआ। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह थे दोस्तों श्री राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो यह किया गया था दोस्तों रूस के सहयोग से। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम हिमाद्री है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी दोस्तों जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया दोस्तों यकृत या लीवर का रोग है। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो यह कथन दोस्तों पास्कल के नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी गैस में दोस्तों ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो यह पढ़ा था दोस्तों जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो यह किया दोस्तों उपगुप्त के प्रभाव के अंदर। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो यह था दोस्तों अकबर, जो कि पढ़ा लिखा नहीं था। अमृतसर की स्थापना किसने की थी? तो यह की थी दोस्तों गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे और 1913 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? यह की दोस्तों गुरु अंगद देव जी ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद दोस्तों ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो ये की थी दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इसको पढ़ा लिखा हुआ मूर्ख राजा भी कहा जाता था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? तो यह हुई दोस्तों 1951 ईस्वी में। चीनी यात्री हेनसुआंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो उसने दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वोदाता कहलाता है, यानी जो सबको अपना खून दे सकता है? तो वो रक्त समूह है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो यह दोस्तों 206 होती है और मांसपेशियां 639 होती है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा एनफ्लूएंजा के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इससे दोस्तों मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो यह किया दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति दोस्तों 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था? तो यह बताया था दोस्तों कोपरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो यह इसका संबंध दोस्तों खगोलीय दूरी से है, यानी यह खगोलीय दूरी मापता है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों अमृतसर में है। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों हैदराबाद में है। कुतुब मीनार कहाँ है? तो यह दोस्तों दिल्ली में है।
गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो यह दोस्तों मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इंडिया गेट दोस्तों नई दिल्ली के अंदर स्थित है। और ताजमहल कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ताजमहल आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो यह दोस्तों सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 5 सितंबर को मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है। किन के जन्मदिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह दोस्तों महात्मा गांधी ने दिया 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो के आंदोलन के अंदर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे जीके के टॉप 100 वन लीनियर क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमकेटी क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों।